भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वार्निंग। कहा, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और अज़म मतलब है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया, हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। भारत के साथ कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारिहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इजहार तशवीश। ऐवान सदर के एलामी में आलमी बरादरी से फंडिंग, तरबियत और दहशतगर्दों को भेजने में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म से मुलाकात में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन खित्ते में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की तौसीक़ पर चीन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों ममालिक को कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अगर भारत ने कोई जारियत दिखाई तो अफ़वाज पाकिस्तान मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, खुदा न करे कि कोई एटमी तसादुम हो। बरतानवी TV को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफ़ाफ तहक़ीक़ात कराई जाए। दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों का पेशा वराना महारतों का मुजाहिरा। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। हमने ये फैसला किया कि हम इस मर्तबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर-ए-तमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है, जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। लेबर कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन NIRC शौकत सिद्दीकी की पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा है कि NIRC मजदूरों के हुकूक के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि मजदूर यूनियन के साथ बैठकर कवानीन बनाएंगे। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हमारी तवज्जो अब तकनीकी तालीम पर है। वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। ILO के कंट्री हेड गिर थॉमस ने कहा कि पाकिस्तान के मजदूरों की बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत है। मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना है कि वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेर-ए-तमाम बैनुल-अक़वामी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा, इस्लाम ने पहली बार मजदूर को ग़ुलामी से मजदूरी में लिया।
एमटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा ऐसा नहीं है कि इदारों को मजदूर यूनियन से मसाइल हैं। मजदूर यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट तक लटकता है मगर वर्कर को रिलीफ नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर बोले जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने आज वो काम किया जो हुकूमत को करना चाहिए था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्जाम लगा उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर सवाल उठा दिए। लिखा कि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि पहलगाम के मशहूर सयाहती मकाम बेस्टरन पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जिस पार्क में इतने सयाह आते हों वहाँ CCTV कैमरा क्यों नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कि मकामी लोगों का कहना है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की खामी थी। माहिर उमूर कश्मीर सीनियर सहाफ़ी अनुराधा भसीन ने कहा कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के अवामी मकामात पर भारतीय फौजी तैनाती देखी है, इसलिए पहलगाम में सिक्योरिटी ना होना बाइसे हैरत है। फिर हमले के चंद ही घंटों बाद हमलावरों के नाम कैसे पुलिस को मिल गए। पहले तो सिक्योरिटी को वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगा, फिर दूसरी जानिब चंद ही घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर तक मौजूद थी। वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। अनुराधा के मुताबिक अब तक की भारतीय तहकीकात काबिल एतबार नहीं लगती। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एकतरफा इक़दामात से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा का मसाइल के पुरअमन हल और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारिजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारत ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा मुल्क की तमाम सियासी जमातें रियासत के साथ खड़ी हैं। दुनिया को पाकिस्तान की खातिर हम सब के मुत्तहिद होने का पैगाम जा चुका है। ज़रूरत पड़ने पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा। कोशिश होगी कि PTI भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे। PTI की सियासी और कोर कमेटी का कहना है पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी न समझा जाए। मोदी की क़यादत में भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग मुसल्लत करने के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। एलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के किरदार के सबूत आलमी मीडिया को फराहम नहीं किए। नई दिल्ली की खामोशी बड़े सवालात को जन्म दे रही है। पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को नज़रअंदाज किया गया। मोदी सरकार इस वाक़े को सिंतास माहिदे से निकलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। भारत की जानिब से दरियाओं पर गैर कानूनी तामीरात पहले ही शुरू हो चुकी हैं जिन्हें पाकिस्तान मुसलसल मुतनाज़ा करार दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दिहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है भारत में पाकिस्तानी 50 बरसों से मुकीम हैं। उन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बायस है।
ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। और मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की लेबर कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की पेशकर्दा करारदाद मंजूर। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने कहा कि NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि NIRC मजदूरों के हुकूक के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ILO के कंट्री हेड गियर थॉमस ने कहा कि पाकिस्तान के मजदूरों की बैनुल अक़वामी सतह पर अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि लेबर कोर्स और NIRC का क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। बैरिस्टर जफर उल्ला ने कहा कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को गुलामी से मजदूरी में ले लिया।